अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी आते हुए सोच रहा था, अशफाक साहब लबख्श बड़ी खूबसूरत एक बात कहेंगे कि वो कौम अपने पैरों पे क्या खड़ी होगी जो 1 मिनट के लिए इशारे पे नहीं खड़ी हो सकती। मुझे लगता है इस कौम को अब समझ में आई है वो बात, क्योंकि अब ये कौम सड़कों पे ही खड़ी रहती है, चाहे वो एहतजाज की सूरत में खड़े हों, चाहे कोई फंड इकट्ठा करने की सूरत में खड़े हों। 2 गाड़ियां टकरा जाएं तो वहीं खड़े हो जाते हैं सारे देखने के लिए कि क्या हो गया है, और ऐसा खड़े होते हैं कि सबको खड़ा कर देते हैं पीछे। ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि इमरजेंसी है, किसी ने हॉस्पिटल पहुंचना होगा, किसी ने कहीं पहुंचना होगा। बहुत ज्यादा ये क्या रवैया है इस कौम का? हम कब सुधरेंगे? हम नहीं सुधरेंगे, अब नहीं सुधरेंगे सर। हम जिंदा कौम है, लेकिन सिर्फ लड़कियों की पोस्ट पे। सर ये वो कौम है जो दीवारों पे लिख देती है कि दीवार पे लिखना मना है। अब हम कौम ने, हम .com है। और सर हमारे मुल्क में बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स आमिल बनता है, लोग उसी के पास रोजगार के लिए तावीज लेने पहुंच जाते हैं। ये मुल्क है मेरा सर। और उसका तोता सुबह का भूखा होता है। नहीं, आप ये देखिए कि मैं अक्सर जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, अगर उन्होंने किसी गाड़ी को रोक लिया है तो आप उस गाड़ी को लेके साइड पे खड़े हो ये ताकि उस अच्छा वहीं खड़े होकर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, पीछे एक लाइन लग जाती है। साइड पे कैसे खड़े हो? वहाँ फ्रूट्स की रेडियां लगी होती हैं, उनका भी हक है, वो भी मेन सड़क पे खड़े हो। हाँ नहीं भैया, सारी दुनिया आप भी घूमे होंगे, आप तो खैर नहीं, लेकिन आप भी गई होंगी दुनिया, आपने देखी है। जी जी बिल्कुल। हॉर्न बजाना गाली है, एक गाली है, अब्यूसिव लैंग्वेज में आता है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिदा दिल कर दे अद्धी रात नू भी आया है तो उन्हें हॉर्न दे हाथ रखे। लेकिन सर पाकिस्तानियों ने एक जगह और हम शिकागो नोमान सर, जब ये लोग बाहर जाते हैं सारे रूल फॉलो करना शुरू कर देते हैं। 100% एग्री विद सामिया जी। अगर आपने देखना है ना इस कौम का ये क्या है तो आप खड़े हो जाएं किसी भी सिग्नल पे और आपको पता चल जाएगा कितना बेचारे लिख के लगाते हैं कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े हों। उनकी कोशिश होती है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हों। मतलब कि कोई किसी चीज़ का कोई क्रॉस चेक नहीं है, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, वो 1 वे आ रहा है। अच्छा, फिर अगर आप कभी शिकायत कर दें उनको तो वो आगे से कहते हैं अच्छा ऐसी तो नहीं देखे आप। हाँ बिल्कुल ऐसे। ये सारी दुनिया देख रही है, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं उसके जो 1 वे तोड़ के आ रहा है और आपको नहीं नजर आया। बहुत से हमारे व्यूवर्स ये समझते हैं जब हम ये बातें करते हैं कि शायद हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। इन बातों पे वही कुर्ता है, अपना खून जलाता है जिसको इसको मोहब्बत होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हमें इस मुल्क से मोहब्बत ना हो तो हम भी ना कोने हम भी के लगे रहे हो मुन्ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। दौर ऐसा है रमान भाई, किसी को आप अच्छी बात समझाओगे यार आपका क्या ताल्लुक है, आपका क्या ताल्लुक। बिल्कुल, अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे। प्लीज अपना ख्याल कीजिए और जब सड़क पे आते हैं तो ये सोच के सड़क पे आए कि आपने घर वापस जाना है, आपकी बेगम, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई आपके मुंतज़िर हैं। पट्टियों में जाएंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चारपाई भी जाएंगे तो वो बिल्कुल उनकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ उनके एहसास के लिए थोड़ी सी तमीज़ सीख लें, थोड़ा सा एहसास कर लें, अपनी लेन में रहें, कानून की पासदारी में ही हमारी कामयाबी और तरक्की है। बुलाते हैं आज के मेहमानों को। आज के हमारे पहले मेहमान वेरी टैलेंटेड मैन ऑफ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, जितना भी काम किया लाजवाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी काम आगे कर रहे हैं लाजवाब कर रहे हैं। बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे जनाब सलीम मेराज साहब जी। और हमारी दूसरी मेहमान 13 साल की उम्र में मैंने उनको सुना था और वक्त के साथ साथ खूबसूरत से खूबसूरत होती चली गई उनकी आवाज़। बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे मोहतरमा दामिया फारूक साहिबा जी। सबसे पहले तो आप दोनों को खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं स्पेशली फॉर जी सरकार। वी आर ग्रेटफुल टू यू। सिर्फ आपके लिए सर। अरे थैंक यू वेरी मच दामिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you for having me. हाउ थिंग्स आर गोइंग दामिया जी? Things are going good after lockdown. It's like अब दोबारा से स्टार्ट हो रही है जर्नी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे न्यू सॉन्ग्स मेरे। सलीम जी, व्हेन आई सी यंग टैलेंट, न्यू टैलेंट, बड़ी खुशी होती है मैंने। बिल्कुल। डू यू फील हैप्पी कि हमारी जो अगली 100% जनरेशन है वो हाउ दे आर टेकिंग द थिंग्स सीरियसली? कितना मुझे लग रहा है सर जो हमारा थोड़ा सा तजर्बा है आपके सामने तो बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ें हम लोग 10 साल में सीख रहे थे ये बच्चे मुझे लगता है 2-1.5 साल में
है ना, ट्रेंड हो जाते हैं। She was 13 when she started her career. Yeah, I was in 8th grade. Yeah. And you're doing brilliant. Yes, alhamdulillah. और मुझे भी अभी डिस्कवरी हुई, मैंने थोड़ा सा सुना, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़। सलीम जी कितने साल हो गए माशाल्लाह? It's been ages now. 21 साल हो गए माशाल्लाह। और थिएटर से स्टार्ट किया, फिल्म की, टेलीविज़न किया, तो इतना सारा काम करने के बाद क्या देखते हैं कि सलीम ने क्या सीखा ज़िंदगी में? सर जो कुछ सीखा है ना, क्योंकि स्कूल में तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीखा नहीं था, कॉलेज में भी कुछ नहीं सीखा था। जो हमें से किसी ने नहीं सीखा, अगर सीखा होता तो यहाँ बैठे। अच्छा, तो जो कुछ भी सीखा है इसी काम से, इसी फील्ड में रह के ग्रेजुअली साल ब साल, और मुझे लगता है कि अभी भी कोई काम करने जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि पहली दफ़ा कर रहा हूँ, उसी लगन उसी जुस्तजू से करता हूँ। कुछ अर्से पहले हमारे एक और मेहमान दोस्त आए थे, हमारी फील्ड से ही उनका ताल्लुक था, तो स्ट्रगलिंग की बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा, मैं ये तो स्ट्रगल जो है तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और हमारी फील्ड में मैं आज तक स्ट्रगल कर रहा हूँ, 35 साल काम करने के बावजूद। So we have to struggle, और अगर आपकी ज़िंदगी में से स्ट्रगल निकल गई तो समझिए आप फारिग हैं। स्ट्रगल तो मुझे लगता है हर काम में हर इंसान की है। कैमरे के पीछे जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, कोई बैंकर है, कोई दूसरे काम कर रहा है, हर आदमी की ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है। बस स्ट्रगल मुझे लगता है कि गधों वाली नहीं होनी चाहिए। दामिया, you think struggle is on? अभी भी चल रही है? Yes, of course. मतलब जैसे इन्होंने कहा it's never ending. हाँ। तो वो तो है, but I just think कि हमारी गवर्नमेंट को ज़रा हमारा साथ देना चाहिए आर्टिस्ट को। आपको लगता है कि जो आर्टिस्ट तबका डिजर्व करता है वो अनफॉर्चुनेटली उसको मिल नहीं रहा? That is for sure। You think we are underpaid people? Yes, we are। I think इस वजह से हमारे आधे काम नहीं हो पाते, बिकॉज किसी को उसके हक नहीं मिलता, उसकी कमाई नहीं मिलती। जब भी कोई मूवी बना रहे हैं तो कह रहे हैं आप ऐसी कर दें, बजट नहीं है। सो इट्स I mean, आप सोचें तो ये बहुत अजीब लगता है कि यार आप मूवी बनाने जा रहे हो, आपके पास बजट नहीं है। I mean, what are you talking about? तो I think कि गवर्नमेंट को हमारी साथ देना चाहिए। जैसे कोरिया है, वहाँ पे वो इकोनॉमिक जनरेट कर ही इसी तरीके से रहे हैं कि वो आर्टिस्ट से कर रहे हैं, सो दे आर अर्निंग फ्रॉम दैट। उनकी सारी जनरेट जो हो रही है रेवेन्यू, वो सारा इधर से हो रहा है। सो आई थिंक अगर हमारी गवर्नमेंट करने लग जाए तो आई थिंक बहुत अच्छा हो जाएगा फॉर द आर्टिस्ट एंड फॉर द कंट्री। दामिया जी, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लेट आप आए, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री एक अजीब से दौर से गुजर रही है। द गोल्डन डेज ऑफ म्यूज़िक इंडस्ट्री आपने नहीं देखे। तो अब तो म्यूज़िक इंडस्ट्री बड़ी एक अजीब से बहरान से गुजर रही है। सबाई ड्रामों के OSTs, फिल्में भी एज कंपैरेटिवली इतनी नहीं बन रही हैं, तो क्या कहोगे आप? व्हाट डू यू फोरसी, क्या फ्यूचर देखते हो म्यूज़िक का? आई जस्ट थिंक हर इंसान को अब पाकिस्तान के आर्टिस्ट को अकेले ही जंग लड़नी है। अब देखें जैसे कोविड आया तो हम सिर्फ कॉन्सर्ट से कमाते हैं। एक्चुअली वी आरंट पेड फॉर द OSTs। इन सब से नहीं पे आपको किया जाता अनलेस यूर आतिफ असलम, यू नो। तो और राहत फ़तेह अली खान साहब। यस, और बहुत कम चैनल्स हैं जो कि पे करते हैं डायरेक्टली टू द आर्टिस्ट। सो एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगी कि चैनल्स को आर्टिस्ट को खुद डायरेक्टली होना चाहिए, ताकि वो खुद उनको पेमेंट दें, ताकि पता हो कि उनको पेमेंट जा रही है या नहीं जा रही। बहुत अच्छी बात। कोऑर्डिनेटर्स समटाइम्स दे प्ले डर्टी। सो आई एम जस्ट लाइक कि जो बिल्कुल यंग हैं, जो बिल्कुल न्यू लोग हैं आर्टिस्ट, उनका क्या, उनको तो नहीं वो पेमेंट मिल रही होगी। तो बहुत मुश्किल है। OSTs भी बेशक आप गाओ या फिल्म के गाने भी, तो उसमें कोई इनकम नहीं है। सो आई थिंक देयर शुड बी अनदर वे जिससे हम अर्न कर सकें। फ्यूचर तो आई गेस बेहतर हो जाए, बिकॉज बहुत से यंग लोग आ रहे हैं। अब उस चीज़ को इतना टैबू नहीं माना जा रहा कि ओ सिंगिंग या बीइंग अ टिकटॉकर और समथिंग, बट आई थिंक बेहतर हो जाएगा, हम लोग ही बेहतर कर देंगे। मुझे ये लगता है। सो फॉर द बेस्ट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी सरकार में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। सलीम भाई, बड़ी स्क्रीन पे ज्यादा मजा आता है या छोटी स्क्रीन पे ज्यादा मजा आता है? मुझे नोमी भाई कैमरे के सामने। कायद आज़म जिंदाबाद, दम मस्तम, और एक और फिल्म है आपकी माशाल्लाह लफंगे। तो उसमें क्या लफंगे हैं? ऑब्वियसली सर। आहा 4 लफंगे, उसमें समी, मैं, मानी और मुबीन कपूर। अच्छा, ओके। सो इट्स अ कॉमेडी। ये तीनों कॉमेडी हैं? नहीं, दम मस्तम तो म्यूजिकल और परफॉर्मेंस बेस। अच्छा,
और वो कायद-ए-आज़म नबील कुरैशी की। तो तीनों में मुख्तलिफ किरदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक में कॉमेडी है, एक में सीरियस है, एक में नेगेटिव है। एक में कॉमेडी है, एक में नेगेटिव है, बिल्कुल सही, और एक में थोड़ा सा सटायर है। हाँ, तो ये कब तक माशाल्लाह? जब सर ये अल्लाह में अपना करम कर दे, खुल जाएं चीज़ें, बेहतर हो जाएं चीज़ें, बस बाकी चीज़ें तो तैयार हैं। अगर मैं कहूँ, अभी तीनों नहीं आउट हुई, अगर मैं ये कहूँ कि ग्रेड करें कि ABC का क्या है? दम मस्तम 1 2 3। अच्छा, ओके। हमारी दुआ है जी, अल्लाह पाक का ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। दामिया फारूक साहिबा, मुझे ये बताइए, फिल्म के गाने भी गाए आपने, फिल्म की ऑफर भी हुई? हाँ जी, हुई है। काफ़ी दफ़ा सैयद नूर सर ने मुझे कहा है कि बेटा आपके अंदर एक एक्ट्रेस है, जस्ट डू दैट, डू एक्टिंग। तो पहले तो मैंने नहीं इस चीज़ पे थोड़ा सीरियस हुई, बट अब आई एम थिंकिंग कि आई शुड। तो आर यू प्लानिंग टू गिव इट अ ट्राई whereas the big screen is concerned or from the television? I think कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट से I'll start. अच्छा। तो या अब आप लोगों की दुआएं हो तो I mean नहीं इंशाल्लाह I hope I'll do this something good in acting. कर रहे हैं, कॉमेडी थोड़ी कर रहे हैं। सलीम जी, मुझे ये बताइए कि जब कोई किरदार मिलता है तो उसको क्यों करते उसमें आप ये बोलने वाले में। अच्छा, उसको क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बहुत अच्छी बात है। उसको क्यों करते हैं? वजह? पैसा देखते हैं। लाजमी देखता हूँ, लाजमी देखता हूँ। मुझे हमेशा जब भी कोई किरदार ऑफर हुआ है या मुझसे करवाया गया है, तो मुझे लगता है कि उस किरदार की उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस होती है। मैं पहले दिन से आज तक मैं फिलर नहीं बना। लेंथ छोटी होती है मेरे कैरेक्टर्स की, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन उस कैरेक्टर की, उस किरदार की स्टैंडिंग उस प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, तो मुझे कोई कबाहत नहीं होती करने में। और कहने तो नहीं चाहिए बात उसमें, फिर अगर मुझे बहुत पसंद आ रहा है कोई कैरेक्टर, तो फिर मैं पैसों की बात भी बाद में करूँ। वाह वाह, अरे मैं उस काम को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बोलूँगा मैं ही करूँगा। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये अच्छी बात, काम से मोहब्बत। Damia ji, what do you think? I mean, so many OSTs you are doing, Coke Studio you're doing. And film songs. तो अगर मैं कहूँ कि OST सुना दें थोड़ा सा, is it possible? Yes, it is. Oh, lovely. वाह वाह। नूर बसाइन अखियों में तेरा, कब हुई तेरी मैं रब जाने मेरा। रंग दिया तेरे इश्क ने हो गई मैं तू ही तू। रंग दिया तेरे इश्क ने हो गई मैं तू ही तू। रंग तूने कैसा है चढ़ाया, सुन यारा सुन यारा, सुन यारा तेरे इश्क दा चोला पाया। 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 Thank you so much. और आपको पता ही नहीं कि परफॉर्मेंस क्या हुई। हनी भाई बहुत अच्छे सिंगर है। हनी भाई इज अ वेरी लेजेंड सिंगर। इन्होंने कल ही सज्जाद अली को टक्कर दी है। अच्छा, इसको अपनी Oh my God. Okay. Wow. हाँ नहीं शीजा। अच्छा आया। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना सही भाई, और आप दो, अगर आप लोगों को चांद पर जाने का मौका मिले जी, तो सबसे पहले ऊपर से पहला पत्थर किसको मारेंगे? आपको। सोचा वो कुछ दुश्मन को। पहले आप इसलिए आपको मारेंगे। हम लोग इन्हें कहते हैं सलीम महराज, एक्टिंग का गैराज। क्योंकि इनके गैराज में बहुत सारे कैरेक्टर के वेरिएशन है। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड। आई होप यू इनको क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, ये गैराज से ऊपर है। उस गैराज के मालिक है जो चाबी खोलते हैं। फातिमा जी कुछ पूछना चाह रही थी आप किससे? सलीम साहब के लिए मेरे पास एक सवाल है कि कितना मुतमईन है द अमाउंट ऑफ वर्क यू आर डूइंग राइट नाउ, क्योंकि अब तो आप माशाल्लाह 3-4 आपके प्लेज ऑन एयर हैं। मन माइल आपका बड़ा हिट ड्रामा था, उसके बाद थोड़ा कम नजर आए। मुतमईन कितना है? रक्से बिस्मिल और एक वेडिंग शहनाई। हाँ, तो वो पता ही है सबको, एक ड्रामा 2 साल बनता है, एक ड्रामा 1 साल में बनता है, तो फिर वो इत्तेफाकन एक साथ आ जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि पूरे ही नहीं होते ड्रामे,
तो फिर नहीं आते, लेकिन काम मैंने कभी भी कम नहीं किया। तो मुतमईन है मतलब जो भी काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी सामिया जी, सलीम मिराज साहब का सितारा बताइए सबसे पहले, क्या है, वेजिटेरियन है या नॉन वेज है? शदीद किस्म के वेजिटेरियन है। एरियन करके आया ना एंड में कुछ ना कुछ। यहाँ काफी हमें लाया आपने, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन है ये, और माशाल्लाह बड़े ब्लेस्ड हैं। अल्लाह ताला का बहुत करम है इनके ऊपर 12, और क्योंकि जुपिटर नेपच्यून सब बड़ी अच्छी हालत में एक ही जगह पे उनकी गैलेक्सी सितारों की इकट्ठी है। गुस्सा जरा बड़ा फायरी किस्म का है। एक बात समझ नहीं आती नुमान जी, जागती आंखों से सपने कैसे देख लेते हैं? खुली आंखों से। खुली आंख, अगला सोया होता है। सलीम भाई, सामिया जी क्या कह रही हैं? सही है सर, सही कह रही है। जागती आंखों से मेरा ख्याल में थोड़े बहुत तो सब देखते हैं, मैं ज्यादा देखता हूँ। हाँ, जब भी आंखें लाल हैं। हमारे काम में आपको पता है बहुत टाइम मिलता है बैठने का, तो मेरा दिल करता है कि अकेले बैठ जाऊं, तो वो मैं देखता हूँ। और अपने बचपन से ये वो वाहिद आदमी है कि किस्मत में दूसरी शादी पीछे 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 फिर रही है, पर ये घबराते हैं रिलेशनशिप। घबराता नहीं, इम्पॉसिबल। तो किसी को लगाया हुआ है लारा? नहीं, इम्पॉसिबल। नहीं, ये अपनी वाइफ से बड़ा प्यार करते हैं, मैंने पर्सनली बहुत अरसे से जानता हूँ। अच्छा, मुझे इनके बारे में एक बात बताइए कि बड़े कैनवस पे आप इनको देखती हैं, इंटरनेशनल फेम इनके मुकद्दर में फेम है इनके पास, और अभी सिर्फ 6 माह के और थोड़ा सा एक दौर बाकी है। 6 माह के बाद इसमें कोई शक नहीं कि इनको इंटरनेशनली फेम के चांसेस हैं। और एक बात और, ये अपने पेरेंट्स के बहुत ओबीडियंट बच्चे हैं। शायद वो ब्लेसिंग है जो इनके जायचे में नजर आती है कि बुढ़ापे में इनकी औलाद इनको बड़ा कॉम्पनसेट करे। अरे माशाल्लाह, जिसने माँ बाप की खिदमत की उसने सारी जिंदगी फल पाया। ये तो ये माँ बाप की, सर माँ बाप की डांट जो है वो खेतों के लिए पानी है सर। हाय 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 अल्लाह, आपके लफ्ज जोड़ लिए जाए ना तो एक शायरी की किताब और बनते ही मैं फाड़ दूंगा फौरन। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में, और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये जो सम है ना, जी सरकार में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद जी। सामिया जी, हमारी ये नन्ही मुन्नी सुपरस्टार रॉक स्टार के बारे में क्या कहेंगी आप? मैं जिसे अभी सुन रही थी, इनको ऑफर्स आ रही हैं, मेरे सितारे तो गो हेड दे रहे हैं सर। 13 जुलाई 2021 के बाद से सितारों का गो हेड इनके एक्टिंग के लिए, यानी कि हम ये अपने आप को उस फील्ड में भी माशाल्लाह मनवा लेंगे। यानी कि ये आप बता रही हैं हम ये रॉकेट लॉन्चर से चला दें, ये लॉन्च कर दें इनको। वो किस्मत लॉन्च कर रही है उनकी। हमारे बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं who look great on the screen actually। अगर ये अल्लाह पाक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो आई थिंक यू शुड अवेल इट। बिल्कुल बिल्कुल, I'll try। जब तक शादी नहीं होती जो चाहती हैं कर लें, क्योंकि शादी के बाद ये ऐसा मुझे लगता है करियर को खैरबाद कह देंगी अपनी खुशी से। अच्छा, किसी की मर्जी से नहीं, अपनी खुशी से करेंगी ये। चलो, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल भी हैं दिमागी तौर पे। मुझे अच्छा लगता है कि ये रिश्तों को जोड़ के चलने का फन इतनी छोटी सी उम्र से आता है। अल्लाह अकबर। हमारी दुआएं हैं जी जो इनके लिए बेहतरीन है आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में, जिंदगी में। अल्लाह पाक बस उससे नवाज दे। वक्त के साथ साथ सलीम भाई, काम करवाने वाले बेहतर हुए हैं या कम हुए हैं? बेहतर हुए हैं। बेहतर हुए हैं? हाँ। मेरे नजदीक तो कम हुए। मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, कम हुए सर। कम हुए। और उसकी क्या वजह आप समझते हैं, क्या है? व्हाट आर द मशीन चली थी, आपको पता है सर, कोई 10-12 साल। लेकिन मैं बताया, मैं आज भी जहाँ कहीं बैठता हूँ तो एक आदमी आया जिसका नाम था बाबर जावेद, और मेरे नज़दीक वो एक रेवोल्यूशन लेकर आया इस फील्ड में। वो पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसका नाम ज़रूर ड्रामे की हिस्ट्री में होगा कहीं ना कहीं, कि द अमाउंट ऑफ वर्क ही जनरेटेड एक्चुअली। क्या समझते हैं आप कि वो दौर दोबारा वापस आना चाहिए? वो दौर आना चाहिए, काम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन काम आपके ख्याल में ग्रोथ हुई है इस काम में या वॉल्यूम बढ़ा है? उस वक्त वॉल्यूम बढ़ा था, हाँ, फिर एक ब्रेक लगा, और अब मुझे लग रहा है कि किसी हद तक जब मैं कुछ देखता हूँ टीवी में तो कदरे थोड़ा सा कंटेंट इधर उधर चेंज लगता है, कहीं मुझे कहीं बेटरमेंट की तरफ जाएगा। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। सलीम भाई, हमारे खोजी भाई हैं, वो
हर प्रोग्राम में किसी न किसी की फरियाद या ख़त लेकर आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो पैगाम वहाँ तक चला जाए जहाँ वो पहुँचाना चाहते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बुला लूँ। जी आइए खोजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास सरकार। तो आज क्या है आपके इस जादू के थैले में? सरकार आज पैगाम लाए हैं? आज एक बंदा जो है वो रॉन्ग नंबरों से बहुत परेशान। अच्छा, तंग करते हैं लोग उसे? वो कहता है जी इनका भी कोई इलाज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये पैगाम देखा जाए तो ये टेलीफोन डिपार्टमेंट को जाना चाहिए ऊपर। वो कहता है जी कि राती मैनू फोन एक आया, राती मैनू फोन एक आया, राती मैनू फोन एक आया, चुक्या फौरी कान नाल आया, दूजे पासों आई आवाज, हेलो गौर ना सुन ले राज। ओके। सुबह घरों ना निकली बाहर, अच्छा, बंदे विच ने तेरी ताड़, तेनू ना फड़ना है, पांजा फिट ना करना है। अच्छा, तो एक बाप राय तावान लग रहा है। नक मुंह तेरा लाल करनगे, क्या तेरा ऐसा हाल करनगे, तुरन फिरन तो रह जाएगा, मंजी उत्ते पै जाएगा। थ्रेट है थे सर। ते डांगा भी ने फड़ियां उन्ना, गन्ना भी ने खड़ियां उन्ना। चलो अच्छा, हो सकदा है फैर भी कड्डण। अच्छा, तेनू एक दो आके वजन। ओहो, अच्छा, चंगी करेंगा घर च रह के, भाभी बच्चियां दे विच बह के। अच्छा, पैर ना घर चों कड्डी बाहर, सुन लई गल तू भा मुख्तार। अच्छा, मुख्तार। कंब दे बुल्लां नाल मैं पुछया, अद्धी राती कौन है टुचिया, केड़ा यार कौन मुख्तार, नंबर उत्ते नजर ते मार। आंदा मैं सी टेंशन अंदर, सॉरी भाईजान रॉन्ग नंबर। तो सलीम सर, आप रॉन्ग नंबर वगैरह से परेशान होते हैं या एंजॉय करते हैं? हमारी दुकान यही है ना, अब एक अननोन नंबर आया है तो कॉल बैक करके पूछ लूंगा, फिर बंद कर। मुझे लगता है सलीम सर को रॉन्ग कॉल आती नहीं होंगी जितना गुस्से के ऊपर ये मशहूर है। गुस्से को लेके क्या गुस्सा है इनका नुमान सर? अरे पत्थर वाला फ्रूट खा जाते हैं गुस्से में। अगर ऑन सीरियस नोट बात की जाए, वैसे सलीम साहब कभी आया रॉन्ग नंबर इस तरह आते हैं अक्सर? मुझे तो बहुत आते हैं। आपको भी आते होंगे? मगर मैं बाबा ब्लॉक दोस नंबर्स देन? I do. दिस इज व्हाट आई डू। कर देंगे उससे ब्लॉक। और क्या करेंगे? फातिमा, आपको भी आते हैं? बहुत लंबी ब्लॉक लिस्ट है। फातिमा तो कॉल करती क्यों नहीं आ रहा आजकल? Oh my God. सामिया जी को तो माशाल्लाह, सामिया जी को तो आते होंगे क्योंकि शी इज अ सामिया जी तो ना फोन रख के इंतजार में बैठे। सामिया जी, मुझे खुदकुशी का कोई ऐसा तरीका बताइए जिसमें कोई जानी नुकसान ना हो। आप खामोश हो जाएं, आप बहुत हो जाएं। अली भैया, आपने बात को गौर नहीं किया। सके सामिया जी, मुझे कोई खुदकुशी का ऐसा तरीका बताइए जिसमें मेरा जानी नुकसान ना हो। अच्छा, बरकत भाई की बड़ी एक खूबसूरत सी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह। थैंक यू। बाल खड़े क्यों है? किसी फिल्म में परिंदे करूँ? नहीं, दरिंदे का कर रहे हैं। अच्छा सर, ये मोहब्बत के सफर में रोटी अपनी लेकर जानी पड़ती है, महबूब के घर से आती है क्या? क्या सवाल लेके बैठ गए? सवाल मैं चारों में कर लूं मैं। ये केक रस में रस किस चीज का होता है? बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सलीम मेराज साहब, दामिया जी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। छोटी सी ब्रेक लेंगे जी सरकार में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी सरकार में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ये छोटे छोटे कुछ सवाल हैं सर। दामिया साहिबा, आपसे शुरू करूंगा। मैं कुछ सिचुएशंस आपको देता हूँ, आपने बताना है कि इन सिचुएशंस पे कौन सा गाना फिट बैठता है। अच्छा, गाना। शदीद गर्मी के बाद बारिश आ जाए अगर, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, ये लो, हम नवाज़ मिल गए। आग लगी दिल में जो, दिल को तेरी याद नहीं आई। एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। अच्छा, उस पे पापा कहते थे बड़ा नाम करेगी बेटी हमारी, बस हो गया। अच्छा, ओके। भाई का बर्थडे हो तो कौन सा? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया आप इतने अच्छा ओके, बहुत बड़े अवार्ड्स के लिए नामजद हो जाएंगी तो कौन सा गाना गाएंगी? आज मैं ऊपर, इस पे मैं ये गाऊंगी, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो ना जिया। आप कुछ भी गाएं और बजाए एक ही तरीके से रहे, कुछ भी गाएं। अच्छा जी, कोई कैसा गाना जो आपके ख्याल से ओवररेटेड हो? ओवररेटेड सॉन्ग कोई आपको पता है? आपको तो पता होगा। ओवररेटेड हो जो कोई गाना जो कि अच्छा ना हो। अभी नए वाले सारे ही कह दो। आई थिंक ओवररेटेड सॉन्ग्स वही थे, आई टू आई एंड 1 पाउंड फिश। तो आई थिंक ओके, कोई ऐसे खाने की डिश जिसे कभी नहीं ना कर सकी आप? दैट वुड बी पिज्जा। पिज्जा। या पाकिस्तानियों की कोई ऐसी खूबी जो आपको पसंद हो? जब किसी को सपोर्ट करने निकलते हैं तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं सब एक साथ आ जाते हैं एंड दे सब कुछ भूल जाते हैं। Yes, yes. उसके साथ खड़े हो जाते best, हैं। yeah. ये पाकिस्तानियों में चाहे कॉन्फ्लिक्ट जितने मर्जी हो, लेकिन जब सपोर्ट करना है तो फिर वो भूल जाते हैं। फोन चार्जिंग पर लगाकर सोई हैं, सुबह बैटरी डेड हो तो पहली बात मुंह से क्या निकलती है? ओ डैम। ओ डैम। किसी करीबी दोस्त को गाना गाकर मनाना पड़े तो कौन सा गाना गाएंगी? अभी ना जाओ छोड़ स्वीट के दिल अभी भरा नहीं। वैसे तो जिन लोगों के मैं नाम लूंगा ये सारे के सारे लेजेंड्स हैं। अगर इन सिंगर्स का एक एक गाना चुराना चाहें तो वो कौन सा? आतिफ असलम साहब, दिल दिया गल्ला। ब्यूटीफुल सॉन्ग। नसीबो लाल साहिबा, आज देखेगा किरौड़। नहीं, द वन शी इन कोक स्टूडियो विद उमर जसवाल जिन्होंने गाना गाया था वो वाला। हदीका क्यानी साहिबा, दैट वुड बी बूहे बारियां। बूहे बारियां। क्यूबी साहिबा, अखियां नू रहन दे। आई विश मैं उसको वैसे ही अलग अंदाज में रिमिक्स करके पेश करती पहले। ओके, मोमिना मुस्तहसिन साहिबा, दैट वुड बी आफरीन। जाने कैसी बातें तूने अखियों की डोर, वाह वाह वाह। मन मेरा खिंचा चला आया तेरी ओर, नजरों ने तेरी छुआ, दिल है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। कौन सा ऐसा गाना जो अक्सर गुनगुनाती रहती हैं आप? दैट वुड बी बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे। ब्यूटीफुल सॉन्ग। कोई ख्वाहिश है हवाओं में बिन तेरे। कभी हुआ है कि बैठे हैं और अपने आप को खुद ही गूगल कर रहे हैं? हाँ, मैंने किया था बिकॉज देयर वाज दिस पोस्ट कि दामिया फारूक्स हस्बैंड एंड आई वाज लाइक ये क्या है, तो आई हैव टू सर्च दैट। तो मैंने सर्च किया तो इस पे कुछ भी नहीं था। मैं समझा मेरी तस्वीर आएगी। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह बचाए। थैंक यू वेरी मच साहिबा, बहुत इसी तरह के छोटे छोटे सवाल हैं मिराज भाई आपसे। आपकी कौन सी आदत है ऐसी जिससे आप नाला हैं? बाय द वे, गुस्सा आता है जल्दी यार, बहुत। सेट पे कभी लड़ाई हुई सर? कभी नहीं हुई यार, कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया हो या पहचाना ही ना हो? बहुत दफा हुआ। कभी कोई रोने वाला सीन कर रहे हो और हंसी निकल गई हो? नहीं। अगर ऑडियंस की सियासतदान होते तो किस पार्टी को ज्वाइन करते? डांस पार्टी। पीटीआई। आप समझते हैं कि पीटीआई अपना हक अदा कर रही है? नहीं सर, मैं हक अदा करने की बात नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए बिल्कुल मौके की बात है। अगर मैं डिसअपॉइंट होऊंगा तो मेरे कोई मामा फुप्पा कुछ नहीं है, मैं स्विच कर लूंगा। मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। सलीम भाई, फर्ज कीजिए आपके पास रक्षा है तो उसके पीछे क्या लिखवाएंगे? मैं कुछ नहीं लिखवाऊंगा कसम से। मैं ढूंढता हूँ ऐसा रक्षा कि किसी के उसके पीछे कुछ ना लिखा हो। घर वाले आपकी किस बात को सीरियसली नहीं लेते? किसी भी बात को। जब मैं अनलाइकली, मेरी हर बात को बहुत सीरियसली लिया जाता है। हमारे एक्टर को ये तो हर बात को हर कोई सीरियस लेता है। अक्सर तन्हाई में कौन सा गाना गुनगुनाते हैं सर? मैं मेहदी हसन साहब के गाने और ये बहुत पसंद। बेतहाशा। बचपन की कोई हरकत जिस पे बड़ी मार पड़ती हो? बहुत मार पड़ती थी, बहन से तैयार करके भेजती थी बाहर, दरवाजे के बाहर जूते उतार के बाहर खेलने चले जाते थे।
फिर जूते पहन के आते थे तो बुरा हाल होता था। कभी किसी ने पिस्तौल दिखाकर फोन या कैश? हालांकि मैं कराची में रहा हूँ, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। मुबारक हो। अदाकार ना होते तो क्या होते? मीडियोकर से कोई जॉब शॉप कर रहा होता, सर दरमियाने दर्जे का शहरी होता। वाह वाह। भाभी हमारी को, बहन हमारी को कौन सा ड्रामा पसंद आया अब तक आपका सबसे ज्यादा? जो लाइव करते हैं। हाँ। मोबाइल पे ही देखती हैं, फिर वो क्लिप्स देखती हैं। मोबाइल पे नहीं आते आपके ड्रामे? आते हैं। कौन सा वाला? तो मुझे बताना पड़ता है उनको, नोमी भाई के ये ड्रामा आ रहा है मेरा, तो वो लेकिन उनकी अलग ये रक्सी बिस्मिल या? हाँ ये देख रही, ये देख रही। शी इज लाइकिंग योर कैरेक्टर इन इट? सच्चा आदमी है सर, वाह वाह, अल्लाह खुश। मेरी बेगम सिरे से मेरा कोई ड्रामा नहीं देख। अच्छा करती हैं सर। वो कहती है जो तुम वैसे आप करते हैं वो आप ऐसे घर में करते हैं, तो फिर मैं क्या देखूं? कोई नई चीज तो आप करते नहीं है। माजी के किस अदाकार से मिलने का मौका मिले तो मिलना चाहेंगे आप? मोहम्मद अली साहब से, वाहिद साहब से। इनको मैं देखता हूँ, इनका एक अजीब सा और था, मैं अभी भी मोबाइल में सर्च करके इनका बिहेवियर एज एन एक्टर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो बहुत अलग था आजकल के एक्टरों से। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप ऑपोजिट जेंडर में देखते हैं और अट्रैक्ट होते हैं? खूबसूरती और ब्रेन हो तो और अच्छी बात है। ब्यूटी विद ब्रेन। हाँ, और बातें अच्छी हो, गुफ्तार अच्छी हो, गुफ्तार अच्छी, इखलाक अच्छा हो, बस यही चीजें इंसान देखता है। सलीम राज साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप आए इस्लामाबाद से और हमारी इस प्रोग्राम। सर मैं भागा चला आया, मैंने इत्तेफाक से एक एपिसोड देखा था, मुझे पता चला ये, तो मुझे जब आवाज़ आई तो फिर कोई वजह नहीं थी। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर फॉर अस। दामिया फरूक साहिबा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर आई नो यू आर वेरी बिजी एंड आई नो, एंड हमारी दुआ है कि हमें आप जैसे बातमीज़ और इतने टैलेंट मिलता रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी भी हमारी इंडस्ट्री का डाउनफॉल आएगा। ये हमारी दुआएं हैं ढेरों आपके साथ। और अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, हमारे देखने वाले भी अपना ख़ास ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें।